नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे जालिम बाप के वाक्य लेकर के आए कि जो बेटियों से सख्त नफरत करता था, बेटियों के पैदा होते ही उनका गला घोट करके मार देता था। फिर उसके बाद उस जालिम बाप के ऊपर भगवान का ऐसा कहर बरसा कि लोग उसे देखते ही रह गए। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ सीख देकर के जाएगी। तो आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत अमीर था। उसे भगवान ने सब कुछ दिया था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। हीरे जवाहरात, सोने चांदी, पैसे, सब कुछ उसके पास, खजाना एकदम भरा हुआ था। भगवान ने उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिया, हर चीज़ उसके घर में भरा रहता था। उस शहर के हर एक छोटे से बड़ा व्यापारी उसके पास आता जाता था। उसे रकम लेकर के वो अपने बिजनेस को चलाते थे। इतना बड़ा हुआ अमीर सेठ था कि वो लोगों को पैसे भी दिया करता था। वह धीरे धीरे करके इतना रकम कमा गया था कि उसे बहुत ज़्यादा अहंकार हो गया था। उसके पास बहुत सारे पैसे हो गए थे, उसे अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वह गरीब और मजदूर लोगों के खून चूस चूस करके वह बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा कर लिया था। वह सोचने लगा कि अब तो मेरे पास खूब सारा धन दौलत हो गया, अब मेरी ज़िंदगी अय्यासी और ऐशो आराम से कटेगी। अब हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि वह गरीब और मजदूरों का खून चूस चूस करके बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। लेकिन वह जितना ज़्यादा अमीर था उतना ज़्यादा वह बहुत मनहूस था। उसके पास जितने ज़्यादा दौलत थे वह किसी को दान पुण्य नहीं करता था। कहा गया है कि अगर भगवान आपको धन देते हैं तो आपको गरीबों का, बेसहारों का सहारा करना चाहिए, गरीबों को भोजन कराना चाहिए। लेकिन वह इतना मनहूस था, उसके पास धन दौलत होते हुए भी वह किसी को भोजन नहीं कराता था, कभी किसी भिखारी को भीख नहीं देता था, किसी को दान नहीं करता था। वह इतना बड़ा जालिम था। इस तरीके से भगवान उसको खूब सारा धन दौलत दिए थे। लेकिन बदकिस्मती से वह जितना ज़्यादा अमीर था उतना ज़्यादा वह कंजूस था। उसके अंदर कंजूसी बहुत ज़्यादा थी। वह बिजनेस तो करता था, लोगों को पैसे देता था, लेकिन उसके कहीं ज़्यादा सूद ब्याज भी लेता था। वह लोगों के खून को चूस चूस करके वह बहुत ज़्यादा पैसे इकट्ठा कर लिया था। वह बच्चा बहुत ज़्यादा कंजूस भी था। अब उस कंजूस सेठ का शादी हो गया। वह भगवान से यही प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मुझे बेटा देना, क्योंकि मुझे बेटियों से सख्त नफरत है। अगर बेटियां दिए तो मैं उनका गला घोट करके मार डालूंगा। वह भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन भगवान ने उसकी नहीं सुनी। पहले साल में ही भगवान ने उसको एक खूबसूरत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। अब वह अपनी बच्ची को देख करके आग बबूला हो गया। वह गुस्से से लाल हो गया जब उसको भगवान ने बच्ची दिया। अब वह अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। अपने बेटे का गला तो दबाता, लेकिन इसलिए गला नहीं दबाया कि वह अपनी बीवी को बहुत प्यार करता था। उसकी बीवी उस जमाने की बहुत खूबसूरत औरत थी, उस इलाके की बहुत ही सुंदर औरत थी। जो भी उसकी बीवी को देखता वह देखते ही रह जाता था। वह बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही कायनात थी, इसलिए वह अपनी बीवी से बहुत ही बेपनाह मोहब्बत करता था। बीवी के मोहब्बत की आड़ में आकर वह अपने बेटी का गला तो नहीं दबाया, लेकिन उसके अंदर ही अंदर नफरत की आग जल चुकी थी। अब जैसे उसने बेटी का चेहरा देखा, वक्त गुजरता गया। फिर भगवान ने उसे अगले साल फिर से एक बेटी को जन्म दे दिया। फिर वह बहुत उससे तकलीफ हुआ। फिर अगले साल भगवान ने उसे बेटों का जन्म दिया। उसे बहुत सुंदर बेटा पैदा हुआ। उसके बाद वह बड़ा ही खुश था। ऐसे करते करते समय बीतता गया। भगवान ने उसे 2 बेटी और 2 बेटे दिया। बेटे से तो वह बड़ा खुश रहता था। 2 बेटों के पा करके वह बड़ा ही खुश था, लेकिन बेटी से वह बहुत नफरत करता था। और जितना अपने बेटों से मोहब्बत करता था, उससे कहीं ज़्यादा अपने बेटियों से नफरत करता था। उनके प्रति उसके दिल में बहुत ही नफरत थी। इस छोटी सी जिंदगी में वह मोहब्बत और नफरत दोनों ही करता था। अब वह कंजूस सेठ अपने बेटों को बड़ा ही अच्छे से अमन चमन से उसको पाल पोस करके बड़ा करता रहा।
उन्हें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दिया। उनके हर एक ख्वाहिशों को पूरा करता है। उसके जो 2 बेटे थे उनके हर एक ख्वाहिशों को पूरा करता रहा। और जब भी भोजन करता था तो अपने मुंह का निवाला अपने बच्चों को खिलाया करता था, लेकिन अपने बेटियों का नाम तक गवारा नहीं करता था। अपने बेटियों के नाम से भी वो नफरत करता था, बल्कि वह बेटों के सामने से बचा कुचा खाना, बची हुई रोटी इस तरह से बेटियों के सामने फेंकता था जैसे कुत्तों के सामने रोटियां फेंकी जाती हैं। उसके बच्चे जब खाते थे उससे बचा कुचा खाना वो दोनों बच्चियों को देता था। देखा जाए तो कुत्ते को भी लोग इतने नफरत से रोटियां नहीं फेंकते, क्योंकि कुत्ता भी एक वफादार जानवर होता है। जो कुत्ता आपकी रोटी खाता है वो आपके घर की रखवाली करता है, वो बहुत वफादार होता है। लोग कुत्तों को भी ऐसी रोटी नहीं फेंकते जैसे वो अपने बेटियों को रोटियां फेंक दिया करता था। वह बेटियां अपने भाइयों का बचा कुचा खाना ही खाती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जब बेटियां जवान हो गई तो माँ ने कहा कि क्यों ना हम बेटियों का विवाह कर दें। अब वह कंजूस सेठ जो था, जो मनहूस सेठ था, जो बेटियों से नफरत करता था, उसके मन में तो इच्छा नहीं रही होगी, लेकिन उसने अपनी बीवी से हाँ कर दिया कि ठीक है, बेटियों की शादी कर दी जाए। अब जब बेटियों की शादी की बात आती है तो वो मनहूस जालिम बाप ने अपने बेटियों की शादी गरीब लोगों के साथ में कर दी, मजदूर लोगों के साथ में कर दी, जिन्हें 2 वक्त खाने की रोटी नहीं मिलती थी। ऐसे लोगों के साथ में अपने बेटियों का शादी कर दिया। हालांकि इसकी बेटियां शहजादी थीं, सेठ की बेटी थी, इसलिए बहुत ही खूबसूरत थी। हालांकि उसने गरीब लोगों से इसलिए शादी कर दी कि यह विरासत में हमसे कुछ नहीं मांगेंगे, ये गरीब लोगों के साथ में रहेंगी तो गरीब बन करके रहेंगे। अब वह कंजूस सेठ अपने बेटियों का शादी कर दिया। बेटी की शादी करने के बाद वो भगवान का लाख लाख शुक्रिया कि चलो कम से कम ये दोनों बेटियां मेरे घर से चली गईं। लेकिन शायद इस मनहूस जालिम सेठ को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगली तबाही किसकी होने वाली है। बेटियां जब घर से बाहर चली गईं, उसके बाद इसके साथ क्या होने वाला शायद इसे नहीं मालूम था, क्योंकि जब बेटियां जाती हैं तो घर की सारी खुशियां लेकर के चली जाती हैं। अब जब यह दोनों बेटियों की शादी कर दी, इसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि धन दौलत भगवान का करिश्मा नहीं है। धन दौलत तो आज मेरे पास है, कल किसी और के पास, कल मेरे दुश्मन के पास भी हो सकता है। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन भगवान का जब तक आप स्मरण नहीं करते, भक्ति भाव नहीं करते, तब तक भगवान का प्रेम आपको नहीं मिल पाता है। अब जैसे कंजूस सेठ अपने बेटियों को शादी करके घर से भगा दिया, उसके बाद अपने जो भी धन दौलत थे, जमीन जायदाद थे, सब कुछ अपने बेटों के नाम कर दिया। और जब यह सेठ सारा सामान सब कुछ अपने बेटों के नाम कर दिया, सभी जमीन धन दौलत जितने थे सब कुछ अपने बेटों के नाम कर दिया, उसके बाद ये रवैया इनके बेटियों को अच्छा नहीं लगा। अब यह बाप अपने बेटियों को अपने घर से निकाल दिया, गरीबों के साथ विवाह कर दिया, उनके हक का उनको नहीं दिया। अब बेटियां दिन रात मेहनत करने के बावजूद सुबह का खाती थी, शाम को इन्हें भोजन नहीं मिलता था, और यह बाप जो उनके हिस्से को मार लिया था, सारा का सारा धन दौलत अपने बेटों के नाम कर दिया था। अब इधर अमीर भाइयों के कुत्ते दूध पीते थे, उधर गरीब बहनों के बच्चे भूखे रहते थे, भूखे तड़पते थे, रोते थे। समय बीतता गया। कहा गया है कि भगवान के घर में देर होती है, अंधेर नहीं है। समय बीतता गया, एक एक दिन कटता गया। एक दिन ऐसा होता है, इस सेठ की मौत होने पर आ जाती है। यह सेठ बीमार हो जाता है या बिस्तर पर गिर जाता है। बिस्तर पर गिरने के बाद 2-4 दिन इसके बच्चे जो है इसकी गुलामी करने लगे, इसके अगल बगल इसका देख रेख 4 दिन तक किए। लेकिन जब 4 दिन बीत जाते हैं तो इनके बेटों को काम धंधे भी थे। अब इनके बेटे जो जब देखे कि इसका बाप ठीक नहीं होगा, तो वह लोग धीरे धीरे अपने बाप को इग्नोर करने लगे, धीरे धीरे उसको अनदेखा करने लगे। कोई उसका हालचाल तक पूछने नहीं उसके खाट तक आता था। अब उस बूढ़े बाप के जिंदा लाश को अंदर से बाहर बरामदे में बिछा दिया गया, क्योंकि जब खांसता है तो अंदर जो है प्रदूषण फैलती है। वक्त गुजरता गया। एक समय था कि जब यह बाप बेटियों के सामने कुत्तों की तरह रोटियां फेंकता था, और आज वक्त गुजर गया। इसके हाथ कांप रहे हैं, इसके सर कांप रहे हैं, यह अपने हाथों से रोटियां नहीं खा पाता था।
जिस तरह ये बेटियों को पास में नहीं आता था, बेटियों को दूर से ही रोटियां फेंकता था, उसी तरह आज इस अमीर सेठ बुढ़े के पास में उसकी बहुएं नहीं आती हैं कि शायद मैं उस बुढ़े के पास में जाऊंगी तो हमें भी बीमारियां लग जाएंगी। उसकी बहुएं जो है दरवाजे पर खड़ी होकर के इस तरह रोटी फेंकती हैं जैसे कुत्तों को रोटी फेंका जाता है। लेकिन कहा गया है कि भगवान का जो तराजू होता है उसमें बराबर का हिसाब होता है। जब भगवान का चाटा लगता है तो वह शरीर पर नहीं बल्कि रूह पे जाके लगती है, आत्मा को जाकर लगती है। उधर इस अमीर सेठ की गरीब बेटियां भीख मांग रही थीं। इनके बच्चे भीख मांग मांग करके खा रहे थे, क्योंकि जब उनके पास कोई धन दौलत नहीं तो उनके पास कोई और चारा नहीं था। उसके बच्चे भीख मांग मांग करके खा रहे थे। अब इस अमीर सेठ की बेटियां सोचती कि चलो एक बार मैं अपने पिताजी से हाथ जोड़ करके विनती करूंगी कि पिताजी अपने धन दौलत में से कुछ हमें भी दे दीजिए, क्योंकि आज हमारी ऐसी नौबत आ चुकी है कि मेरे बच्चे भीख मांग करके खाने पर मजबूर हो चुके हैं। अब दोनों बहनें आपस में फैसला की कि बाप के पास में जाना है। बाप के पास में आई, दरवाजे पर जब देखें कि बाप बाहर बरामदे में बैठ करके खांस रहा है। जब बेटियों ने अपने बाप को इस हालात में देखा, उसके पैरों के पास में आकर के बैठ गए। अब उससे कहने लगे कि आप हमें हमारे हिस्से का कुछ दो या चाहे ना दो, लेकिन मेरे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे भीख मांगते हैं, उनके हिस्से के लिए कुछ न कुछ दे दो। उसके बाद जिंदगी और मौत से लड़ रहा वो बुढ़ा जालिम कंजूस सेठ अपने दोनों बेटों को बुलाता है। दोनों बेटों को बुलाने के बाद बोलता है कि दोनों औरतों को धक्के मार करके बाहर निकाल दो। और जिंदगी और मौत से लड़ रहा था, तभी भी उसके शरीर में अभी भी ज्ञान नहीं थी। वो अपने बेटों से कहने लगा कि एक तो मुझे ये दोनों अच्छी नहीं लगती, ऊपर से आकर के मेरे विरासत से, मेरे धन दौलत से ये हिस्से मांगने लगे हैं। अब उन दोनों बहनों को धक्के मार करके घर से बाहर निकाल दिया गया। वह दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगी। समय के साथ साथ वक्त गुजरता रहा। एक दिन ऐसा होता है कि इस बूढ़े जालिम सेठ की बहुओं ने उसके बेटों से कहा कि बूढ़ा खांसता है तो घर में प्रदूषण फैलते हैं, या तो यह बूढ़ा घर में रहेगा या तो हम लोग रहेंगे, इस बूढ़े को इस घर में से निकाल दो। अब इस जालिम सेठ की बहुओं ने कहा कि अगर तुम्हें हमारी ख्वाहिशों को नहीं पूरा करना है तो तुम मत करो, अब तुम अपने बाप को लेकर के रहो, हम लोग तुम्हारे घर को छोड़ करके चले जाएंगे। अब ये दोनों सेठ के बेटे अपने बहुओं से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी बातों में आकर के उन्होंने अपने बाप को कंधे पर उठाया, रात्रि के समय ले करके निकल पड़े। चलते गए उसको कंधे पर ले करके चले गए। वे दोनों शख्स पूरी रात सोई पड़ी थी। नगर का कोई भी इंसान नहीं जाग रहा था। भाई दोनों अपने बाप को जिंदा लाश को ले करके चलते चलते जंगल की तरफ चले गए और घने जंगल में ले जाकर के अपने बाप को जिंदा लाश, जीवित बाप को ही वह जंगल में अंदर रख करके चले आए। अब रात्रि के समय था। अब ये दोनों उस जालिम सेठ के बेटे उस जालिम सेठ को उस जंगल में छोड़ करके अपने बीवियों के पास में चले आए। अब जब सुबह हुआ, उसी रास्ते से कि साधु बाबा गुजर रहे थे। वह साधु बाबा इस जालिम सेठ की लाश को देखते हैं। उस जालिम सेठ की लाश को कुत्ते बिल्ली नोच नोच करके खा रहे होते हैं। उस जालिम सेठ की लाश को जंगली जानवर खा रहे हैं। कोई जानवर किधर से चीड़ फाड़ कर रहा है, कोई किधर से चीड़ फाड़ करके खा रहा है। पूरे जंगली जानवर उसके लाश को खा रहे थे। जब ये साधु बाबा ने उस व्यक्ति की लाश को नोच नोच कर खाते हुए देखा तो भगवान का ध्यान लगाया, भगवान का प्रार्थना किया कि हे भगवान, क्या इस इंसान ने ऐसा क्या किया जो इसके दाह संस्कार नसीब में नहीं था। इसके लाश को कुत्ते नोच नोच करके खा रहे हैं। फिर एक नई तेज किरण आई, उसमें से उस साधु बाबा को आकाशवाणी हुई कि ऐ बाबा, जो व्यक्ति किसी के हिस्से को खाता है, अपने बेटियों के साथ जालिम वह बेटियों को गरीब के साथ कर दिया, वह बेटियों के हिस्सों को खा गया, बेटियों को भूखा तड़पाया, ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही सुलूक होता है। जो किसी के हिस्सों को मारता है, किसी को तड़पाता है, ऐसे लोगों के साथ में ऐसा ही सुलूक होता है। यह व्यक्ति जालिम बाप है। ये बेटियों के साथ में बहुत नफरत करता था, इसकी वजह से आज इसकी ऐसी हालत हुई है। क्योंकि ये बचपन से लेकर जवान तक अपने बेटियों के सामने वो रोटियां फेंकता रहा। वह ये नहीं समझता था कि मैं बेटियों के सामने, वही समझता था कि मैं कुत्तों के सामने रोटियां फेंक रहा हूँ।
यह इंसान अपने बेटियों को इतना नफरत करता था कि अपने बेटियों को देखना नहीं चाहता था। इसलिए इसे आज इसके कर्म का ऐसी सजा मिली कि जिसको यह कुतिया समझ रहा था, आज कुत्ते इसे नोच नोच करके खा रहे हैं। इसे जंगली जानवर कुत्ते बिल्ली नोच नोच के खा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर से भी इसकी आत्मा नहीं निकली है। यह जीवित है, जिंदा लाश है। ये जीवित है, इसके बावजूद इसे कुत्ते बिल्ली जानवर जंगली जानवर नोच नोच करके खा रहे हैं। इसको भगवान की इतनी बड़ी सजा मिली। साधु बाबा ने कहा कि हे भगवान, इसे इतनी बड़ी सजा, इसे बताया जा रहा है कि जो बहनों का हक मारता है, जो बेटियों का हक मारता है, उसे इसी तरह से सजा मिलती है। इंसान को ऐसा क्या लगता है कि किसी को मार के, किसी के दुख दे करके, किसी के हिस्से को खा करके तुम जीवन भर ऐसो आराम से जी सकते हो? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। अगर तुमने गलत कर्म किए तो तुम्हें उसके कर्मों का सजा वैसे ही मिलेगा। इस तरीके से हमारे समाज में पहले वैसे बाप होते थे जो बेटियों की बोली लगाते थे, बेटियों का गला घोंटते थे, बेटियों से सख्त नफरत करते थे। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों के गला घोंट करके ही मार देते हैं, और जो ऐसा करते हैं हमारे समाज में, उनको भगवान का ऐसा ही कहर लगता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।